Hello dear students, welcome to the channel YouTube Schooling. So today in this video we will discuss about the subject EVS of class 2nd, that is lesson number 18, our home earth. Okay, so in this lesson we will discuss the topic earth in detail and landforms on the earth. Then we will see the water bodies on the earth, then how to save the earth. Okay, so before starting the lesson, let us solve one question, complete the dots and write the name of the picture. So what you have to do, you have to complete the dots, okay, and write the name of the picture. Let's come forward to the earth, okay. We live on the planet earth, correct? It is the round or spherical in the shape like a ball. Okay, हम कहाँ रहते हैं? ब्लू प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, ओके, जो कि राउंड है, स्फेरिकल है शेप में, बॉल की तरह है. इट मूव्स अराउंड द सन, सन के अराउंड में मूव्स होती है. अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, और अर्थ जो है तो सन से हीट और लाइट लेती है. अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अब अर्थ के सराउंडिंग में एयर होती है बहुत सारी, जिसको हम कह सकते हैं कि अर्थ इज द सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ओके, जिससे क्या कह रहे हैं? एटमॉस्फेयर कह रहे हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, और ये एटमॉस्फेयर हमें बचा कर रखता है हार्मफुल रेज से, ओके. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. अब अर्थ का जो सरफेस होता है वो पानी से और लैंड से कवर्ड है, ओके. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब, और जो अर्थ का मॉडल होता है उसे ग्लोब कहते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, द ब्लू पार्ट इज वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड. जितना भी ब्लू पार्ट होता है वो क्या होता है? वाटर होता है, ओके, और रिमेनिंग जो है वो लैंड है. सो वी कैन से दैट 78% water on earth, okay. Now let's come to the question. Write T for true and F for false. Number 1, earth is square in shape. Yes, no, statement is false. Earth is a spherical in shape, not in the square. Number 2, earth is surrounded by air. Yes, statement is true. Earth gets heat and light from the moon. Statement is false. The sun moves around the sun. The sun moves around the earth. Yes. Landforms on the earth, okay. Let's see the landforms जो अर्थ पे है. 1/4 of the earth surface is land. लैंड किसे कहते हैं? जो 1/4 सरफेस है अर्थ के ऊपर वो लैंड है, ओके. बाकी का पूरा पानी है अर्थ पे. द अर्थ सरफेस इज नॉट सेम एवरीवेयर. एट सम प्लेसेस द लैंड इज फ्लैट एंड एट अदर प्लेसेस इट इज हाई. कुछ प्लेसेस पे कैसा है? हर प्लेसेस पे सेम नहीं है, हर जगह अलग अलग है, ओके. कुछ जगह फ्लैट है लैंडफॉर्म्स, कुछ जगह हाई है. सो दिस डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म. ये जो फीचर है, ये जो नेचुरल फीचर है, इसे क्या कह रहे हैं? लैंडफॉर्म्स कह रहे हैं. लेट्स सी कौन कौन से है. नंबर 1 है हिल्स. हिल्स क्या होते हैं? इट इज द लैंड एरिया दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड, ओके. द वेदर इज वेरी कोल्ड एंड विंडी देयर. वहाँ पे कैसा होता है? वेदर बहुत कोल्ड होता है, हवाएं ज़्यादा चलती है, जैसे कि मसूरी, नैनीताल एंड शिमला. नंबर 2 है, example of hills are Mussoorie, Nainital and the Shimla. Mountains कैसा होता है? They are very tall hills on the surface of the earth, okay. बहुत बड़े बड़े hills होते हैं, we know that, है कि नहीं? They are made of soil, rocks, pebbles and big stones. Soil से, rock से, pebbles से और बहुत बड़े stone से मिलकर बने होते हैं. मैनी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, और कुछ कुछ बड़े माउंटेन्स तो स्नो से कवर्ड होते हैं.
दे आर कॉल्ड स्नो कैप्ड माउंटेन्स। उन्हें क्या कहा जाता है? स्नो कैप्ड माउंटेन कहा जाता है। मोस्ट रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। बहुत सारे रिवर्स माउंटेन्स के बीच के ऊपर से फ्लो होती है। दे आर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। और जो माउंटेन का सबसे ऊपर का ऊंचाई का हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे पीक कहा जाता है। लेट्स सी द अनदर टाइप दैट इज वैलीज। वैलीज क्या होती है? दीज आर लो लैंड्स दैट लाइज बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स। ऐसे लैंड्स जो माउंटेन और हिल्स के बीच में होते हैं, जैसे दे आर यू शेप में होते हैं, वी शेप में होते हैं। वैलीज दैट हैव अ स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम आर कॉल्ड द रिवर वैलीज। उनके बीच में से जो स्ट्रीम्स जाती है, रिवर्स जाते हैं, बहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रिवर वैलीज। ओके। प्लेट्यूज, एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यूज। जो हाई लेवल का, जो बहुत हाई लेवल का एरिया होता है उसे प्लेट्यूज कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी टेबल लैंड। ओके, टेबल लैंड भी कहते हैं। एज इट्स लुक लाइक अ टेबल टॉप, यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट? टेबल टॉप की तरह दिख रहा है। इट इज फ्लैट एट द टॉप, और वो ऊपर से कैसा होता है? फ्लैट होता है। लेट्स सी द प्लेन्स। These are large area of flat lands. They are most suitable for living farming. The soil of the plains is rich for growing crops. Okay? Plains क्या है? ये एक बड़ा एरिया होता है, फ्लैट लैंड होता है और बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है लिविंग थिंग के लिए, फार्मिंग के लिए। ओके, और वहाँ की सॉइल जो है तो उसमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होते हैं, क्रॉप्स। डेजर्ट, These are the dry lands covered with sand. डेजर्ट क्या है? ड्राई लैंड होता है जो सैंड से पूरा कवर्ड होता है। दे आर दी हॉट होता है, ड्राई होता है, गेट वेरी लेस रेनफॉल, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। देर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन दिस प्लेसेस, इसीलिए वहाँ पे पानी भी बहुत कम होता है। कैक्टस, डेट एंड पाम ट्रीज grown in desert plant. Camel is called the ship of the desert. Okay. Now, Iceland, a piece of land surrounded by water on all the sides are called Iceland. Okay? ऐसी जगह जो पूरे उसके कॉर्नर से पानी होता हो और बीच में थोड़ा लैंड हो उसे आइसलैंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ओके, नाउ लेट्स टाइम टू आंसर। नेम देम। Number 1, very hot dry lands, desert. Number 2, large area of flatlands, plains. Number 3, small mountains, valleys. Number 4, different features of the earth's surface, landforms. Now let's come forward to the water bodies on the earth. So, 3/4 of earth's surface is covered with water. It is found in many forms. 3/4 surface जो अर्थ का है वो पानी से कवर्ड है और वो बहुत सारे फॉर्म्स में हमको मिलता है, जैसे कि है रिवर। लेट्स सी, रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर एंड फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स. क्या होता है? जो स्नो होती है माउंटेन पे वो मेल्ट हो जाती है और पानी बन जाती है और फ्लोज हो जाती है रिवर के फॉर्म में. दिस वाटर इज़ यूज फॉर मैनी पर्पजेज लाइक ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग. और वही पानी को हम अलग अलग यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह से, ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए. ओके, नाउ सीज एज ओशंस. सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज. बिग सीज आर कॉल्ड ओशंस. द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशन इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. अब जो भी ओशन का पानी होता है वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता है, वो सॉल्टी होता है बहुत. ठीक है. डू यू नो चिल्ड्रंस, ओनली 1% ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ इज फ्रेश वाटर दैट वी कैन एक्चुअली यूज. ओके, नाउ टाइम टू आंसर. सर्कल द करेक्ट वर्ड. आपको करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है. 1/4 और 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/4. ओके, 3/4 को सर्कल करना है वर्ड को. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. नंबर 2, वाटर ऑफ रिवर और सी इज सॉल्टी. यस,
Answer is C. Water of sea is salty. Number 3, we get drinking water from the oceans or rivers. Answer is rivers. We get drinking water from the rivers. Now let's come forward to the topic how to save the earth. अब हमें देखना है कि हमें अपनी अर्थ को किस तरह बचाकर रखना है. Do you know children's Earth Day is celebrated on April 22. Okay, 22nd अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है to spread the awareness for protecting the environment. Let's see how to protect the earth. Earth is our home. It gives us air, water and land to live. We know that. अर्थ क्या है? हमारा घर है. ये हमें हवा देता है, प्रोवाइड करती है अर्थ. पानी प्रोवाइड करती है, लैंड प्रोवाइड करती है हमें रहने के लिए. वी मस्ट कीप इट क्लीन. हमें चाहिए कि हमें इसे क्लीन रखना चाहिए. ड्यू टू मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज सच एज कटिंग ट्रीज, पुटिंग अ हार्मफुल थिंग्स इन एयर एंड वाटरिंग, वी आर पॉल्यूटिंग द अर्थ एंड मेकिंग इट अनसेफ फॉर आवर लिविंग थिंग्स. है कि नहीं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स करते हैं, जैसे ट्रीज़ को कट कर दे रहे हैं, बहुत सारी, है कि नहीं? उसकी वजह से क्या हो रहा है? यस, अर्थ के लिए क्या हो रहा है? ये नुकसान पहुंच रहा है उसको. वी शुड नॉट कट ट्रीज. हमें चाहिए कि हम ट्रीज़ को कट ना करें. वी शुड नॉट किल एनिमल्स. कोई भी एनिमल्स को ख़त्म ना करें. वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़. हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं अर्थ पे और अर्थ को अच्छी ग्रीन करें. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. पानी का ज़्यादा वेस्ट ना करें हम. वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी. So these are the things which we can take to save the earth, to protect the environment. Now time to answer. Color the activities that helps to protect the earth. Activities दी हुई है जो help कर रही है आपको अर्थ को प्रोटेक्ट करने की, तो उसको आपको क्या करना है? कलर करना है. Let's see the keywords. Atmosphere, a layer of air around the earth. Globe, a model of earth. लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. हिल, अ लैंड एरिया हायर देन द लैंड अराउंड. माउंटेन्स, वेरी टॉल हिल्स. वैलीज, अ लो लैंड एरिया that lies between a mountain or a hill. Plateau, an area of high level land with a flat top. Desert, dry land covered with the sand. Iceland, a land area with water on all sides. Now I know. Let's see the quick summary of the lesson. We live on the earth, that is planet. We live on the planet, that is earth. Okay. Different natural features of the earth's surface are called landforms. Number 3, oceans are larger bodies of salt water. Number 4, we should make the earth green by planting more trees. Okay. Now let us practice. Number 1A. Fill in the blanks. Number 1, the shape of the earth is spherical. Okay. Number 2, oceans have salty water. Number 3, valleys have a U or V shape. Number 4, deserts are hot and dry lands. Let's come forward to the B question, that is match the following. Number 1, model of the earth is called globe, that is option C. Number 1 का C. Number 2, very high areas on the earth, mountain. Okay. A, option A. Number 3, large area of flat lands, option D, plains. Number 4, a very large water bodies, option E, that is C. Number 5, low land between mountains, option B, valleys. Okay. Now let's come forward to the next question, that is state the whether the following statements are true or false. Number 1, we live on the planet earth. Yes, statement is true. Number 2, 1/4 of earth's surface is land. Statement is true. Number 3, Nainital is not a hill station. Statement is false. Number 4,
Plains are dry lands covered with the sand. Yes, statement is false. Number 5, we should not cut trees. Yes, statement is true. We should not cut trees. Let's come forward to the D question, that is answer the following questions. Number 1, what are the landforms? Question number 1 is landforms, natural features of the earth's surface is called landforms. Okay. Number 1, valley. Number 2, desert, hill. These are the example. Question number 2, what are plains? Answer of question number 2 is these are large area of flat lands. Okay, plains are the large areas of flat land. Question number 3, what are the plateaus? Answer of question number 3, plateaus, an area of high level land is called a plateau. Okay, it is also called tableland. Number 4, what are valleys? Answer of question number 4 is a lowland area that lies between a mountain or a hill is called valley. Question number 5, write any 2 ways to save the earth. Answer of question number 5 is we should not cut trees, we should not kill animals, we should not waste water to save the earth. Okay, let's come forward to the higher order thinking skills. Avi wants to tell his younger sister about an island. अवी चाहता है अपनी यंगर सिस्टर को आइसलैंड के बारे में बताना. ड्रॉ अ पिक्चर टू हेल्प हिम. आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है उसकी मदद करने के लिए. एंड ऑल्सो राइट अ डिफरेंस बिटवीन एन आइसलैंड एंड ओशन. और आपको डिफरेंस लिखना है आइसलैंड और ओशन का. एक्टिविटी जोन, सर्च फॉर द लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन द क्रॉस वर्ड बिलो. आपको इस बॉक्स में जो अल्फ़ाबेट है उसकी हेल्प से आपको लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ के नेम्स ढूंढने हैं, सर्च करने हैं. प्रोजेक्ट जोन, collect the picture of all landforms on the earth and paste them in your scrapbook. Okay, thank you.